हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं अपनी फैमिली को लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही सुंदर से मंदिर में, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेडी हो चुके हैं, सिर्फ मैं रेडी हो चुकी हूँ, पिया भी रेडी हो चुकी है मंदिर जाने के लिए। और कुछ लोगों को तैयार होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेशली इस हाफ टिकट को। हाफ टिकट तुमने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है। ओके, क्या कहना चाहोगे? बोलो। हाफ टिकट तुम हो। मासी है। और ये पिया हमारी रेडी हो गई है और हम जाने के लिए तैयार हैं, और वो भी मंदिर। हम 5 बजे से रेडी हो रहे हैं, 7 बज गए हैं। तो आई थिंक अब चलते हैं। नानी भी एकदम सुंदर सुंदर लग रही है रेडी होकर के। लेट्स गो गाइस। डैड, आप ये पहनोगे, मम्मी के साथ मैचिंग मैचिंग करोगे, और नीचे पजामा। पैंट पहना हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये पैंट नहीं चलेगा डैड। डैड आपने मेहनत करवाएगी और क्या। और ये लड़की पूरी रेडी हो गई है। आज ये फुल कश्मीरी लग रही है। बाकी तो हम फोटोज में देखेंगे कि कैसा लग रहा है। बेटा, बाबू, भैया, बाबू, बेटा, भैया। तो फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद, यानी 5 बजे से डिसाइड करते करते, सबको रेडी करते करते, एक्चुअली सबको रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगता, बट छोटे बच्चों को तैयार करने में, नहलाने धुलाने में, और फिर उनको ड्रेस पहना करके खाना खिलाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बेचारी मेरी बहन और फिर फाइनली नानी जी रेडी हो गए हैं और हम मंदिर में पहुंच गए। यहाँ पे लड्डू बहुत खुश हो गया, वो बेल देखते ही बहुत खुश हो जाता है, और फिर नाना जी के साथ मस्त बेल बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है वो। और इसी बीच में पिया ने बोला कि मैं ऐसा चांस कैसे मिस कर सकती हूँ, तो पिया रानी भी आ गई बेल बजाने के लिए। वैसे तो मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी मैंने गोद में उठा करके मैंने कहा चलो बेटा तुम भी बेल बजा लो। और पीछे से ये देखो लड्डू कैसे भागता है कि मैं भी। और मैंने उसको भी गोद में उठा करके, मैं और नानी फुल लगे हुए हैं, उसको वापस बेल बजाने की कोशिश कर रहा है वो। उसे मंदिर में आते ही सबसे ज़्यादा यही पसंद है। और मैं तो इस मंदिर का पूरा मंदिर देख के बहुत खुश हूँ। इसका इंटीरियर इतना कलरफुल है और बहुत ही सुंदर है। और फिर ये देखो क्या कांड कर रहा है ये लड़का, मतलब कहीं पे पंडित जी पीछे से चिल्ला रहे हो ओए लड़के, लेकिन ये लड़का, इस लड़के को पता ही नहीं है कि मेरे बारे में बात हो रही है। और ये पिया मैडम को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं आराम से उठा लूँगी, और हमेशा इस बेचारे बच्चे को उठा उठा के वो लड़की गिराती रहती है। और ये देखिए मंदिर, ये अनजान लोगों से तो ऐसे मिलता है कि जैसे पिछड़े प्रेमी हो। और ये मिला, पास में गया, और फिर उसको पोपट हो गया और चला गया। और ये दोनों बच्चे फिर से खेलने लगे। वैसे बच्चों का अच्छा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है या ठंडी, वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। पर मेरे मम्मी पापा एक्चुअली, हम लोग ज़्यादा घूमने फिरने में बिलीव नहीं करते। हमें लगता है कि इतना घूम फिर के क्या ही करना है। और वैसे भी इस बार गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब गुजरात में क्या, मुझे लगता है हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। तो मेरी माँ तो घर से एक कदम नहीं निकालना चाहती थी क्योंकि उनका कहना था कि इतनी गर्मी में कहीं पर भी जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, बट मंदिर तो हम आराम से आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा पहली शुरुआत हमें मंदिर से करनी चाहिए, उसके बाद हम धीरे धीरे घूमना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरी बहन आई हुई है और बेचारे बहन और मेरे बच्चे सब घर पे बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, तो इसीलिए हमने बोला आज हम निकलते हैं। तो आज वैसे बाहर आए, थोड़ा एक्चुअली बहुत मेसी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना अगर आप बाहर निकल रहे हो बच्चों के साथ, लेकिन बाहर जब आप एक बार निकल जाते हो तो फिर अच्छा लगता है कि चलो अच्छा हुआ फाइनली हम आ गए। और पिया भी खुश हो गई, और यहाँ पे हमारा लड्डू सबको जय जय करते हुए, और मेरी माँ देखते हुए मंदिर की खूबसूरती, कह रहे मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई, ये इतना सुंदर मंदिर मेरे घर के इतने पास में है, लेकिन फिर भी मैंने अब तक देखा ही नहीं। मैंने कहा यही तो बात है मेरी मम्मा। और ये लड्डू को हर जगह, मतलब मैं कहीं पे भी जाऊँ और लड्डू हो तो मतलब मेरी ड्यूटी सिर्फ यही होती है कि लड्डू को पकड़ते रहना। वैसे इस बार मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो मोस्टली पिया ने या फिर पापा ने पकड़ा है, पर एक्चुअली मुझे ही इस लड़के को पकड़ते रहना पड़ता है, क्योंकि ये लड़का और ये लड़की कम नहीं है, ये लड़की और लड़का दोनों कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। अब इसको मना किया कि बेटा तुम्हारा वेट वैसे ही कम है, इस लड्डू को मत उठाओ, लेकिन ये लड़की को सुनना नहीं है। और हमारा लड्डू, उसके तो वो वेट कर रहा होता है कि उसके हाथ में कुछ तो लग ही जाए। और यहाँ उठाते उठाते इसने फुल ओवर कॉन्फिडेंस में जो लड्डू को घंटी बजाने को, ये गए दोनों के दोनों गिर। और अब लड्डू को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पिया थोड़ा सा होश में आ गई कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, नेक्स्ट टाइम अब वो लड्डू को नहीं उठाएगी।
तो इसके बाद अब हम लड्डू को पकड़ते पकड़ते सब लोग एक्चुअली यही काम कर रहे थे। लड्डू पे हमारी सबकी नज़र थी और हम सिर्फ लड्डू को पकड़ने का ही काम कर रहे थे। नाना जी उसको लेकर आ गए और उसी टाइम पे मंदिर में आरती हो रही थी, तो लड्डू मस्त उसमें डांस करने लगा, क्योंकि लड्डू को चाहिए सिर्फ म्यूज़िक, कैसा भी म्यूज़िक हो, आरती हो, भजन हो, कीर्तन हो, लड्डू उसमें नाच लेता है। और सिर्फ यही नहीं, लड्डू आज तक के म्यूज़िक पे भी नाच सकता है। तो ये लड्डू का स्पेशल टैलेंट है और इसी टैलेंट को देखते हुए नाना भी खुश होकर के डांस करने लगे। और फिर हमने सोचा कि चलो अब प्रसाद लेते हैं, तो हमने ये बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद लिया। और उसके बाद खाते हुए हम बहुत थक गए थे, तो हम एक्चुअली थके नहीं थे, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम आराम से बैठ गए जाके और पार्क में। और फिर लड्डू ने एकदम बर्फ़ वाला पानी पिया, इसीलिए वो बॉटल छोड़ने को ही तैयार नहीं था। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी बैठ गए हैं पार्क में, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं। बट गाइस सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप मेरा फेस देखिए, वैसे यार गर्मी में मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है कि नहीं, ये बात तो है, गर्मी में स्किन काफ़ी ग्लो करती है। और ये हम लोग खेल रहे हैं। बाय द वे मुझे आप लोगों से बोलना है कि मेरे जो चैनल का नाम है फेमस ब्लॉगर, ये मुझे चेंज करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या नाम रखूँ। कुछ यूनिक और अच्छा नाम रखना है, तो अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि मैं क्या लिखूँ अपने चैनल का नाम। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नई हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।